हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। आज बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, एक महीने में तैयारी, क्या क्या पूछा जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम कैसा होगा, कितने मार्क्स लाने ज़रूरी होंगे, एक महीने में कैसे हम 140 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे। उससे पहले मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनें। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। डिप्लोमा कोर्सेज़, ठीक है, बीएससी नर्सिंग जैसे फॉर्म रिलीज़ होंगे, हम आपको वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी नर्सिंग 2023। लास्ट डेट सभी को पता है फ्रेंड, आज की जो है लास्ट डेट है, सभी को मालूम होना चाहिए। आज लास्ट डेट है शाम के 6 बजे तक। ठीक है, फॉर्म रिलीज़ हो चुके थे, रिलीज़ हुए काफ़ी 15 दिन भी हो गए होंगे आई थिंक। सो आज की जो तारीख है वो लास्ट है। ठीक है, इसके बाद फॉर्म को नहीं भरा जाएगा, उसके बाद एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाएंगे। तो आज का जो फॉर्म है वो भर लीजिए जो इच्छुक हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। यहाँ पर मैं फ़ीस आपको बता देती हूँ, कन्फ्यूज़न ना रखें। फ़ीस यहाँ पर देखिए, जनरल और ओबीसी के लिए 3000 रुपये है एंड एससी और एसटी के लिए यहाँ पर 2000 रुपया है। ठीक है, अगर आप इच्छुक हैं तो बीएससी नर्सिंग जाकर फॉर्म भरा सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स आपका 4 साल का होगा। ठीक है, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। कैसे फॉर्म भरा जाएगा, वीडियो में सब कुछ मैंने डिटेल में बताया हुआ है। किस तरीके से तैयारी करनी है आज की वीडियो में बात करेंगे। सो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे 2023-2024 के फॉर्म के बारे में। एक महीने में कैसे तैयारी करें। देखिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होना है। कन्फ्यूज़न का मतलब आप डाउट्स अपने क्लियर रखिएगा। ठीक है, डाउट्स अगर क्लियर होंगे सो आप अच्छे से रेडी कर पाएंगे अपने सब्जेक्ट को। और काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं कि किस तरीके से प्रिपरेशन करें। सो आज मैं आपको ये सब डिटेल में बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स। जस्ट अ मिनट। तो तैयारी किस तरीके से करनी है। सबसे पहले आपको पूरा कोर्स नहीं पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आपको इतना याद रखना है कि आपके जो मेन टॉपिक हैं, ठीक है, जो आपके मेन टॉपिक है सिर्फ उन्हीं को कवर करना है। उसके बाद में जो टॉपिक्स आपको इम्पॉर्टेंट लगते हैं उनको कवर करना है। उसके बाद आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। हर एक सब्जेक्ट में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। तैयारी आराम से फ्री माइंड में करना है। 6 से 7 घंटा भी अगर आप देंगे तो एक महीने में आपके 140 प्लस मार्क्स ज़रूर आ जाएंगे फ्रेंड। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी बेफिक्र होकर अपना पढ़ाई कीजिएगा। उसके बाद रही बात नंबर किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चंस कैसे होंगे। ठीक है, तो मैं सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो देखिए, सब्जेक्ट तो आप सभी को पता है, बायोलॉजी, ठीक है, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। यहाँ पर ये 3 तो मेन सब्जेक्ट ही होते हैं। उसके बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा जनरल इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब जो सब्जेक्ट हैं वो 40-40 नंबर के आने वाले हैं। ठीक है, 40-40 नंबर के आने वाले हैं। सो आप इस तरीके से अपनी स्टडी कीजिए कि आपको थोड़ा तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको 140 प्लस लेके आना है। ठीक है, मान लीजिए आपके बायोलॉजी में 40 में से 35 आने चाहिए। ठीक है, इतने तो आ ही जाने चाहिए क्योंकि बीएससी नर्सिंग है तो मेन सब्जेक्ट तो सबसे पहले बायोलॉजी ही होता है। 40 में से 35 तो ले आने की कोशिश कीजिएगा। केमिस्ट्री की अगर बात की जाए, केमिस्ट्री में चलिए मान के चलिए 30 मार्क्स आप कवर कर लीजिए। फिज़िक्स में मान लीजिए आप 25 से, ठीक है, 30 कवर कर लीजिए। उसके बाद रही बात एप्टीट्यूड नर्सिंग की, तो आप प्लीज़ इतना ध्यान रखिएगा कि एप्टीट्यूड में 20 नंबर से कम मत लेके आइएगा। ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। 20 नंबर से तो कम आने ही नहीं चाहिए। आप कम से कम आधे नंबर तो 40 में से 20 नंबर तो ले ही आइए। 20 से 25 नंबर आप प्लीज़ लेके आना, तभी आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। क्योंकि देखिए ऐसा होता है, काफ़ी बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी पहले से स्टडी कर रहे होते हैं, उनकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी होती है। तो उनको क्या है, आपको कॉम्पिटिट करना है। कुछ बच्चे नए हैं, नए कॉम्पिटिटर हैं, कुछ बच्चे पुराने कॉम्पिटिटर होते हैं। सो पुराने कॉम्पिटिटर से आपको कॉम्पिटिट करना है, ना कि जो नए हैं, जो फ्रेशर हैं, उनसे आपको कॉम्पिटिट ही नहीं करना है क्योंकि उनको भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। काफ़ी बच्चे जो है अभी 12th पास करने के बाद भी बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरते हैं और काफ़ी बच्चे पहले से ही रेडी हैं, तैयारी करके ऑलरेडी बैठ चुके हैं। तो आपको उनसे कॉम्पिटिशन करने की तैयारी, ना कि जो फ्रेशर आए हुए हैं। ठीक है, सो यहाँ पर एप्टीट्यूड आपकी बात होगी 20 to 25 नंबर आप लेके आइएगा। जनरल इंग्लिश में भी आप कोशिश करिएगा 25 to 30 मार्क्स आपके आ जाए, तब जा करके आपके कम से कम यहाँ पर बनेगी 140 से 145। ठीक है, सो इतने मार्क्स तो आपके ज़रूरी हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट कॉलेज की जो वैल्यू होती है वो प्राइवेट में उतनी वैल्यू नहीं दी जाती है। गवर्नमेंट का नाम एक सिक्का, मान के चलिए एक सिक्का चलता है कि गवर्नमेंट जिसने कॉलेज से बीएससी नर्सिंग किया है उसका फ्यूचर समझ लो सेट है। अगर आप प्राइवेट करने जाओगे तो प्राइवेट की तो आपको फ़ीस ही मालूम होगी, अच्छी खासी होती है। सो प्राइवेट करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, कर लीजिए, आप अपने हिसाब से फिर उसको चलाइएगा।
ठीक है। फिर आप अपने हिसाब से अपना कर सकते हैं, प्राइवेट अपना खुद का खोल सकते हैं। सो अगर आपको गवर्नमेंट ही जॉब में जाना है या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह में लगना है डॉक्टर्स के साथ में, या फिर कुछ और अपना सोच रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट से ही करिएगा। सो इसके लिए आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी, अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें, लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो लैंग्वेज सभी को पता है। देखिए बीएससी नर्सिंग है तो टोटली इंग्लिश में ही होने वाला है, सभी कंफ्यूज ना हो। इंग्लिश में एग्ज़ाम आएगा आपके 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको 140-45 कवर करना ही है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं बहुत ही ज़्यादा हाई स्किल लेके बैठे हुए हैं, तो कंपटीशन थोड़ा सा हाई होने वाला। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ कि आपका कंपटीशन आखिर है किससे, ठीक है। किससे आपको कॉम्पिटिट करना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो पढ़ने की अगर बात हो तो पढ़ना क्या है, देखिए बायोलॉजी में अगर पढ़ना है आपको तो पहले उन चैप्टर्स को पढ़िए जो आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि पढ़ी हुई चीज़ों को हम रिपीट जब करते हैं तो हमारा रिवीजन हो जाता है, क्योंकि जो पढ़ा हुआ है वो ऑलरेडी हमारे माइंड में है, तो सबसे पहले उसको कवर करना है, ठीक है। कवर हो गया, कवर होने के बाद में अगर आपके पास में कुछ सिलेबस बचता है तो आप उसको अलग से टाइम दीजिए, ठीक है। रिवीजन का टाइम अपना अलग बना लीजिए और उसके बाद में जो नया आप सिलेबस पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइम अपना डिफरेंट रखना, ठीक है। तो हौच पौच ना हो जाए, इसीलिए पहले जो पढ़ चुके हैं उसका रिवाइज़ करें, फिर न्यूली जो स्टडी कर रहे हैं उसका अपना प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ले लीजिए प्रैक्टिस। अगर सेशन आपको प्रैक्टिस सेशन चलना है करना है तो आप पुराने जो सालों के क्वेश्चंस आते हैं, मार्केट में काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं। सबसे पहले आपको NCERT की ही बुक नज़र आएगी जो कि सबसे बेस्ट मानी जाती है, NCERT ही आप खरीदिएगा। प्रैक्टिस सेशन तो चलिए पिछले साल के जो क्वेश्चंस आते हैं वे आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आप अदरवाइज़ कोई बुक ले रहे हैं बुक तो NCERT से ही लीजिएगा। NCERT इम्पॉर्टेंट है, अच्छा सिलेबस देती है, अच्छी लैंग्वेज में होता है, सिंपली होता है, ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होता, आपको सब कुछ मिल जाएगा उसमें, कोई यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस चीज़ नहीं होती। NCERT का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। पूछे किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, देखिए क्वेश्चंस का यहाँ पर हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस रिपीट भी कर देता है, ठीक है। इसीलिए पुराने साल के क्वेश्चन आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मस्ट बी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उनको ज़रूर आप प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। उसके बाद किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, देखिए क्वेश्चंस कभी भी आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा, क्वेश्चन हमेशा घुमा फिरा कर ही आएगा। सो आप एक एक पॉइंट को क्लियर रखते चलिए, एक एक चीज़ें आपको क्लियर होंगी तब जाकर के आप पेपर सॉल्व कर पाओगे। हालांकि ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर नहीं होता है और सिंपल भी पेपर नहीं होता, पेपर अच्छा खासा आता है, तो आप अपनी तैयारी उस हिसाब से रखिए कि आप पेपर को क्रैक कर पाएँ, ठीक है। सो मैं तो हमेशा आपको मोटिवेट ही करूँगी, हमेशा मोटिवेट रहिए, कभी भी डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस बार नहीं होता है नेक्स्ट टाइम फॉर्म आएगा तब आप ट्राई कर लेना, लेकिन कभी भी डिप्रेशन में मत जाना, हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखो, हमेशा याद रखो आई कैन डू इट। हमेशा अगर आपको लगता है कि आप कहीं पर ढीले पड़ रहे हो या फिर आपको कहीं भी लूज़ लग रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा, सो आप सिर्फ एक बात मेरी याद रखना कि इस बात को कभी मत छोड़ना, आई कैन डू इट, यू कैन डू इट एवरीथिंग, ठीक है। सब कुछ कर सकते हैं, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। मैं हमेशा आपको मोटिवेट करती रहूँगी, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर देना। अगर फॉर्म नहीं भरा है तो आज शाम के 6 बजे तक फॉर्म ज़रूर भर देना। उसके बाद आप अपनी तैयारी में लग जाइए, बेफिक्र होकर 6 से 7 घंटा पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी, ठीक है, बी हैप्पी ऑलवेज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय, ध्यान रखिएगा सब लोग, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जामिनेशन के लिए। सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना।